अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब कैसी है तबीयत वगैरह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का फजल है, दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र। एक दो सवालात थे सर। जी जी हुकुम 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 इरशाद फरमाइए। और लोग क्या हो सो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा ईद के मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है सर। अब जी ईद जी की जी नमाज कैसा अदा करेंगे बल्कि जी 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 तो क्या हुक्म है सर ईद की नमाज का? अनाज के नजर। ईद 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 की नमाज में शर्त इज़्न आम जरूरी है। जी 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 इज़्न आम जो है अवाम को आम इजाजत देने की इजाजत वो है, शर्त है वो। जी जी अगर वो नहीं पाई गई तो ईद की नमाज नहीं है उनके लिए, मशरू नहीं है। जी जी। अब वो हुकूमत की जानिब से थोड़े लोगों को पढ़ लो बल्कि इजाजत ऐसा दे रहे हैं उन लोग। हाँ, तो वो जो थोड़े लोगों को इजाजत दे रहे नहीं, वो लोग दरवाजा लगा के नमाज पढ़ रहे हैं। दरवाजा लगाने की वजह से नमाज नहीं होती। अच्छा। जब नमाज ही नहीं होती तो पढ़ना क्यों नमाज? जी हो बराबर। क्योंकि शर्त नहीं पाई जा रही ना, वो इसलिए आम की इजाजत होना जरूरी है। वो जी 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 आम इजाजत ले रहे, दरवाजे लगा लेके गेट लगा लेके नमाजें पढ़ रहे, जिसकी वजह से नमाज नहीं होती। जी 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 अब जुमा की नमाज भी अगर लोग पढ़ भी ले रहे हैं तो उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ ले रहे हैं वो लोग एहतियातन। जी 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 हजरत जी हजरत। अब ईद जुमा का बदल तो जोहर की नमाज अदा कर ले रहे हो जा रही, ईद का बदल नहीं है ना। जी हो जी बराबर। तो इस तरीके से ईद की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बदल में बुखारी वगैरह में रिवायतें हैं, चाश की नमाज पढ़ लेना। जी सूरज थोड़ा बुलंद होने के बाद 6:30 से 11:30 के दरमियान में जी चाश की नमाज कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 12 रकात अदा कर लेना। जी हजरत। अगर ईद की नमाज पढ़ भी ले रहे तो शरीयत की खिलाफ वर्जी होती है, जिसकी वजह से गुनाहगार हो सकते जी जी। हैं। बाज़ ईदगाहों में अब जैसा कि 5 आदमी को इजाजत दी है तो वो 5 आदमी जी। पढ़े बाद फिर और एक जमात बना के फिर 5 ऐसा भी पढ़ने के वास्ते सोच रहे लोग ऐसा। नहीं 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 नहीं, इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं पढ़ सकते, वो इजाजत नहीं है उसको। जी जी पहले लोगों की नमाज न हो रही, इज़्न में नहीं रहने की वजह से दूसरों की कहाँ से होती है। जी 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 और एक मस्जिद में या ईद एक ईदगाह में 2-2 3-3 4-4 बोल तो ये नमाज की इज्तिमाइयत का मजाक है। जी अच्छा जी अच्छा जी। हाँ जी अच्छा, इस्लाम का नमाज की इज्तिमाइयत का इस्तेज़ा है, जिसकी वजह से नमाज नहीं होंगी जी जी। और वो गुनाहगार होंगे वो लोग अगर ऐसे 1 से 2-3 मरतबा वहीं पे मुकाम में नमाज पढ़। अच्छा जो ये मसाजिद बंद कर लेके जो बाज़ लोग मसाजिद में ऐसा जो भाई फजर में जितने आगे आगे बाकी के जितने अंदर रह गए उन लोगों को क्या है फजर का वक्त खत्म हो के जैसा ये इशराक का वक्त शुरू हो जा रहा वो टाइम पे इब्तिदाई वक्त नमाज पढ़ लेंगे बल्कि ऐसे मंसूबे बना रहे लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अपने जहन के हिसाब से कर ले रहे ये लोग, अहले गरज है ये लोग, नहीं करना चाहिए। जी जी मतलब बिल्कुल। और अपनी तबीयत जैसा बोल रही हो सुन रहे, तबीयत नहीं, शरीयत पे चलना का हुक्म है हमारे को, तबीयत पे चलना नहीं है। जी हजरत जी हजरत। हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल तबीयत और मिजाज तो ये चाहता है कि ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि साल में एक मरतबा पढ़ते ऐसा रहता है, लेकिन ईद की नमाज वाजिब है। जी हाँ। पंजगाना जो नमाज है वो फर्ज है, पहले वो अदा करो बोलिए, ईद की नमाज नहीं पढ़े तो चलता बोलिए। जी 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 हजरत जी हजरत। हाँ, क्योंकि अभी ईद का बदल भी नहीं है और शर्त भी नहीं पाई जा रही, और इसीलिए इस्लाम ईद की नमाज लागू ही नहीं करा इनके ऊपर। तो क्यों पढ़ते क्यों? जी हजरत जी हजरत। नमाज इशराक पढ़ना चाहिए और नमाज इशराक के बाद नमाज चाश पढ़ना चाहिए। जी हजरत जी हजरत। ये तो हमेशा ही पढ़ना चाहिए, ईद के दिन तो खास करके एहतमाम करना। ईद अगर नहीं पढ़े तो चाश पढ़ने का हुक्म एक हदीस में है बुखारी। जी हजरत जी हजरत। जी अच्छी बात है, माफ करना आपका वक्त लिया मैं। नहीं नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह खिदमत का मौका दिया, और दुआओं में याद रखिए मौलाना। इंशाल्लाह आप भी अपनी मुस्तजाब दुआ में याद फरमाइए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बाकरामत रखे, अल्लाह में रखे, अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।